जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाएं, सब जन अपने हाथों को उठाएं, सब जन तारीफ करें, खुदावंत की तारीफ करें साजों के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए, परमेश्वर की इस अद्भुत हजूरी के लिए। सब जन, जितने जन लाइव हैं, सब जन परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए, परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों के लिए, परमेश्वर के बड़े कामों के लिए, परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए। जो परमेश्वर इन महामारियों में, इन दिनों में भी परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य से, हमें अपने अनुग्रह से भर रहा है, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से भर रहा है, परमेश्वर अपने गहरे वेदों को हम पर जाहिर कर रहा है। इस अकाल के, इस महामारी के दिनों में परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है। सब जन जोर से तारीफ करे खुदावंत की कि किस तरह से परमेश्वर ने प्रूफ किया है कि सचमुच वो जीवित है। हालेलुया। सब जन तारीफ करें। आप सबका परमेश्वर की प्रेजेंस में स्वागत है। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में, आमीन। स्पेशली परमेश्वर के भवन में मैं मीटिंग करती हूँ, परमेश्वर के दास मीटिंग करते हैं, ताकि वो सेम ग्रेस जो परमेश्वर के घर में है, वो सेम ग्रेस सभी कलीसिया को, सभी सुनने वालों को सेम ग्रेस परमेश्वर के घर की, वो सोल्यूशन ग्राउंड की ग्रेस जो है वो आपको महसूस होती रहे। हालेलुया। आपको घर बैठे वो ग्रेस परमेश्वर का, वो अनुग्रह, वो सामर्थ्य, वो पवित्र आत्मा की जो भरपूरी है, जो आप पर बल से उतरे। हालेलुया। ताकि आप अछूते ना रहें, ताकि आप खाली ना रहें, आमीन, ताकि आप आत्मा में भी ग्रो होते रहें। हालेलुया। सो मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि आज का वचन हर एक जन सुनने वाले के जीवन में, परमेश्वर का वचन जो बोया जाए, अंधकार की कोई भी शक्ति उसे चुराने ना पाए। परमेश्वर का ये वचन हर एक सुनने वाले की जिंदगी में ग्रो करे, एक बड़े फलदार वृक्ष के समान आत्मा में ग्रोथ होते जाओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक अंधकार की शक्ति आपकी जिंदगियों से, कोई भी परमेश्वर की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की भरपूरी, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के गहरे वेद, परमेश्वर के आत्मा के फल, परमेश्वर की सामर्थ्य को आपकी जिंदगी से कभी भी चुराने ना पाए। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से, अपने अनुग्रह से भरे। प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास का करता है, हालेलुया, जो यीशु जो सिद्ध करता है हमें, जो हमें आत्मा में ग्रो करता है, हम हमेशा उसी की ओर ताकते रहें। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है, आमीन। सो सबका परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। परमेश्वर का आत्मा आज आपको बल से छुए, आपका आज लेवल बढ़े। मेरा ये विश्वास है और मेरी ये प्रार्थना है कि हर एक जन जो सुन रहा है मुझे, वे आत्मा में ग्रो होता जाए, उसका लेवल आत्मा में ग्रो होता जाए, डे बाय डे ग्रो होता जाए, आमीन। जिस तरह से फिजिकली हम खाना खाते हैं ताकि हम बॉडी में, हमारी बॉडी, शरीर तंदुरुस्त रहे, भला चंगा रहे, जिस तरह से हम 3 टाइम खाना खाते हैं, हम और भी कई विटामिन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, हम जिम जाते हैं, हम जिस तरह से अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, हालेलुया, उसी तरह से हमारी आत्मिक लाइफ भी है। जो हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर का वचन यूहन्ना की 3री पत्री, उसका जो उसकी अगर आप 1 अध्याय और उसकी 2 आयत को देखें तो उसमें क्या लिखा है कि मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में भी उन्नति करे और भला चंगा रहे, आमीन। इस वचन में क्या लिखा कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में उन्नति करे। यानी कि जो सब बातें हैं, सब बातों में क्या आता है? सब बातों में हमारा पारिवारिक ब्लेसिंग्स है, हमारी मैरिटल लाइफ है, हमारे बच्चों की सक्सेस है, उनका ब्राइट फ्यूचर है, और भले चंगे रहना यानी कि हमारी सेहत है। ये सभी चीजें, हमारा परिवार, हमारी सेहत, हमारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, सब बातों में भले चंगे रहना और सेहत का अच्छा रहना, सेहत का बिना रोगों के, स्वास्थ्य का। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा, यानी कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य रहना, फाइनेंशियली ब्लेस रहना, पारिवारिक रीति से हमारी मैरिड लाइफ्स का, हमारे बच्चों का ब्राइट फ्यूचर होना, ये सब किस पर आधारित है? इसमें हम फिर से एक बार देखेंगे कि लिखा है कि मेरी ये प्रार्थना, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू फाइनेंशियली, वैसे ही तू पारिवारिक रीति से, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और तेरा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। सो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए, अच्छी सेहत के लिए क्या जरूरी है? आत्मिक उन्नति, आमीन। कि हम आत्मिक रीति से ग्रो होते जाएं, ये जरूरी है, ताकि हम फाइनेंशियली ब्लेस हो, ताकि आर्थिक रीति से ब्लेस हो, ताकि पारिवारिक रीति से ब्लेस हो, फैमिली ब्लेसिंग्स हमें मिले, ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। हालेलुया। उसके लिए क्या जरूरी है? आत्मिक रीति से ग्रो होते जाना,
आमीन। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, जेनेसिस उत्पत्ति की पुस्तक 17 उसकी 1 आयत में परमेश्वर ने क्या कहा था? अब्राहम जो 99 ईयर का 99 वर्ष का था, 99 ईयर का था, परमेश्वर ने उसे क्या कहा था कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जो सर्वशक्तिमान हूं, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने उसे क्या कहा था कि सिद्ध होता जा, ताकि जो मैंने तेरे लिए रखा है वह मैं तुझे दिखा सकूं, वह तुझे मैं बता सकूं, ताकि उन योजनाओं को मैं तुझे दिखा सकूं जो परमेश्वर कहता कि मैं चाहता हूं कि तेरी जिंदगी में पूरी हो। लेकिन उसके लिए क्या करता जा? सिद्ध होता जा। सिद्ध होना, परफेक्ट होना, यानी कि आत्मा में ग्रो होते जाना। हालेलुया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अब्राहम उस समय कितनी एज थी उसकी? वो बूढ़ा हो चुका था, 99 ईयर का था उस समय। और परमेश्वर ने उसे तब भी कहा कि मैंने तेरी जिंदगी के लिए बहुत कुछ सोचा है, तेरे लिए बहुत सी बड़ी बड़ी आशीषें हैं, बहुत सी बड़ी योजनाएं हैं तेरे लिए, तेरे वंशों के लिए। परमेश्वर कहता लेकिन मैं तब दूंगा जब तू आत्मा में ग्रो होगा। 99 ईयर का, और फिर भी परमेश्वर उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तू जब आत्मा में ग्रो होगा, शरीर में नहीं, जब आत्मा में ग्रो होगा। आपकी उम्र जो है वो मायने नहीं करती। हालेलुया। आपकी आत्मिक ग्रोथ मायने करती है। परमेश्वर से अपनी ब्लेसिंग्स को, परमेश्वर की योजनाओं को आपकी जिंदगी में फुलफिल हो, उसके लिए आपकी आत्मिक ग्रोथ मायने करती है। हालेलुया। सो वो जब सिद्ध हुआ, जब आत्मा में ग्रो हुआ, फिर परमेश्वर ने उसे बताया कि यस, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, जो मैंने तेरे लिए रखा है वह सब मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। कि तू जातियों का पिता मैं तुझे बनाऊंगा। हालेलुया। लेकिन सबसे पहले क्या कहा था जब वो बूढ़ा हो चुका था कि नो, तेरी शारीरिक उम्र नहीं, तेरी आत्मिक ग्रोथ मायने करती है, पहले सिद्ध होता जा। हालेलुया। सो आप भी जितने जन अपने आप को आप चाहे बूढ़े हो चुके हैं, चाहे आप यंग हैं, चाहे टीन एज में हैं, चाहे छोटे हैं, परमेश्वर कहता है कि कोई मायने नहीं करती तेरी एज। मैंने जो तेरे लिए रखा है मैं वो कभी नहीं दूंगा अगर तू तेरी आत्मिक ग्रोथ नहीं बढ़ी, यदि तू अभी भी बच्चा है तो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम निकालें, हिब्रियों 12 उसके 2 में लिखा कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर सदा ही ताकते रहो। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता मैं तुझे ब्लेस करूंगा। परमेश्वर का वचन आगे चलकर यह भी कहता है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। परमेश्वर का वचन कहता है समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तेरी जो आत्मिक ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। इसलिए जो बातें मैं तुझे बताना चाहता हूं वो मैं तुझे नहीं बता सकता, क्योंकि तू अभी बच्चा है। और बालक जो है, जो कि वारिस है, वो जब तक बालक रहेगा उसमें और नौकर में कोई भेद नहीं। यद्यपि वह सब वस्तुओं का स्वामी है, लेकिन फिर भी उसमें और नौकर में कोई भेद नहीं। यानी कि जिस तरह से हमारा बच्चा, चाहे वो हमारे वारिस हैं, लेकिन हम उन्हें बड़ी असाइनमेंट्स नहीं देते, हम उन्हें अपने काम से अलग रखते हैं। वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते। जिस तरह से वो गाड़ी की हम उसे चाबी नहीं दे सकते, अपनी मर्जी से वो गाड़ी नहीं चला सकते, कहीं आ जा नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, स्पेशल असाइनमेंट्स नहीं उन्हें दी गई। हालेलुया। असल बात तो यह है कि उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि वो किस घर में आए हैं, उनके लिए परमेश्वर ने क्या रखा है। हालेलुया। क्योंकि वो क्या है, अभी बच्चे हैं। सो उसी तरह से परमेश्वर कहता कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। अगर आपके पास ये वचन है तो आप सब जन निकालो इब्रानियों 5 अध्याय उसकी 12 आयत को। तो उसमें क्या लिखा है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आद शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता कि आत्मा में ग्रो होते जाओ। बालक वारिस तो है, लेकिन जो परमेश्वर ने उसके लिए योजनाएं रखी हैं वह उन योजनाओं को अपनी जिंदगी में फुलफिल नहीं कर सकता। जो परमेश्वर ने उसके लिए अधिकार रखे हैं उन अधिकारों पर वो अथॉरिटी के साथ काम नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए आत्मा में परमेश्वर कहता है ग्रो होते जाओ। जिस तरह से वकील, अगर उसे संविधान की नॉलेज नहीं है, संविधान की धाराओं का नहीं पता, तो वो क्या लड़ेगा और क्या जीतेगा। उसी तरह से हम हैं, हमारा परमेश्वरीय संविधान परमेश्वर का वचन है। यदि हमें परमेश्वर के वचन की ही समझ नहीं है, यो जो परमेश्वर का हमारा परमेश्वरीय संविधान है इसकी समझ नहीं है, इसके वचन की नॉलेज नहीं है, तो क्या हम किस वचन का हवाला देकर हम शैतान से लड़ेंगे और उससे जीतेंगे और फतेह पाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या कहता है कि आत्मा में ग्रो होते जाओ। आमीन। सो हम निकालेंगे यहेजकेल 47 अध्याय, सब जन निकालें। उसकी 3 से 6 आयत तक मैं पढ़ूंगी। जितने जन आप घरों में अपनी बाइबल को निकालें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आत्मा में आपकी तरक्की करेगा। हालेलुया। तो ये जो है यहेजकेल, ये परमेश्वर का दास
इसको ये विजन आता है, ये अपना विजन शेयर कर रहा है। इसको विजन आया कि किस तरह से परमेश्वर के भवन की, कहता है कि डेवढ़ी में से एक पानी का सोता निकला जो पूर्व की ओर बह रहा था। हालेलुया। और एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति ने उस पानी के सोते में से मापने की डोरी ली और उसे उसने नापा। जब आप 3 आयत से पढ़ें तो उसमें क्या लिखा कि जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। हालेलुया। यहेजकेल कहता कि मैंने विजन देखा जिसमें से परमेश्वर के भवन से पूर्व की ओर एक जल का सोता बड़ा बहता चला आ रहा था और एक व्यक्ति के हाथ में मेजरमेंट की, मापने की डोरी थी जिसने कि पानी की गहराई को नापा। और वो कितना था, वह 1000 हाथ वह गहराई में, डेप्थ में था। और फिर उसने लिखा है कि मुझे पानी में से चलाया उस व्यक्ति ने। हालेलुया। जब उस व्यक्ति ने पानी में से मुझे चलाया तो पानी कहां तक था, पानी टखनों तक था, एंकल्स तक था, पैरों तक था। हालेलुया। लिखा यहेजकेल ने कहा 4 में कि उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कहां तक था, घुटनों तक आ गया। हालेलुया। पानी का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। और फिर उस व्यक्ति ने 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया तो जल कहां तक आ गया, कमर तक आ गया। फिर तब उसने 1000 हाथ फिर से मापा और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने पर था, यानी कि मैं पूरा डूब चुका था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर 6 में कहते, तब उसने मुझसे कहा कि हे मनुष्य की संतान, क्या तूने ये देखा है। आमीन। दैट्स इट। सो ये वचन जो है, इसमें यहेजकेल जो है आत्मिक ग्रोथ की बात कर रहा है। आमीन। जो उसे विजन मिला कि परमेश्वर के घर से एक पानी का सोता बह रहा है और एक व्यक्ति ने उसे नापा, उस सोते की गहराई को, जो कि 1000 हाथ की डेप्थ में था। और जब उस व्यक्ति ने मुझे उस पानी में चलाया तो पहले मैं कहां था, एंकल्स तक, टखनों तक था। फिर जब उसने 1000 हाथ मापकर मुझे फिर से चलाया तो मेरे पानी कहां तक आ गया, घुटनों तक आ गया, यानी कि ग्रो होते गए। हालेलुया। उसी तरह से आप भी अभी जब टखनों तक हैं, एंकल्स तक आपकी आत्मिक ग्रोथ है, तो तब उसी स्थान तक, उसी जगह स्थिर ना रहो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि कंटिन्यू ग्रो होते जाओ आत्मा में। जब फिर उस व्यक्ति ने कहा कि 1000 हाथ मेजरमेंट की, डेप्थ की गहराई को नापा तो 1000 हाथ था, लेकिन जब मुझे उस पानी में चलाया तो मेरे पानी कहां आ गया, कमर तक आ गया। आमीन। इसका मतलब कि आत्मा में और ग्रो हो गया। उसके बाद जब फिर उस व्यक्ति ने उस पानी को नापा तो 1000 हाथ नापा उसकी गहराई को, और जब मुझे पानी में उसने क्या किया, चलाया, तो पानी का कहां आ गया, मैं पूरा पानी में डूबने लगा, यानी कि मैं तैरने पर हो गया। हालेलुया। सो वह कहता है कि क्या तूने ये देखा है। परमेश्वर कहता है क्या तूने ये देखा है। क्या आत्मा में ग्रो होना है, एक जगह आप स्थिर नहीं रह सकते। हालेलुया। क्या आपको कंटिन्यू डे बाय डे, रोज रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना, रोज ग्रो होना है, टखनों तक, एंकल्स तक नहीं रहना, एंकल से घुटनों तक, घुटनों से कमर तक, कमर से सिर तक, पूरा उस सामर्थ्य में, परमेश्वर की हजूरी में आपको पूरा तैरना है। हालेलुया। पूरा परमेश्वर की सामर्थ्य में डूबना है, पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से आत्मा में ग्रो होना है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। सो इसलिए आत्मा में ग्रो होते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का यूहन्ना 3 पत्री जो है उसके 1 अध्याय 2 में क्या लिखा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे तू आत्मिक उन्नति करे। सो पहले आत्मा में ग्रो होते जाओ। अगर चाहते हो कि मेरी फाइनेंशियल उन्नति हो, अगर चाहते हो कि मेरी मैरिटल ब्लेसिंग्स मुझे मिले, अगर चाहते हो कि मेरे बच्चे ब्लेस हों, अगर चाहते हो कि मैं भला चंगा रहूं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मैं रोगों से परे रहूं, तो सबसे पहले आत्मिक ग्रोथ करो। हालेलुया। आत्मिक ग्रोथ, टखनों तक ना रहो, ग्रो होते जाओ। हालेलुया। आपकी शारीरिक उम्र मायने नहीं करती, आपकी आत्मिक ग्रोथ, परमेश्वर कहता है आत्मिक ग्रोथ तेरी मायने करती है। उन योजनाओं को, उन ब्लेसिंग्स को जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई, उन तक पहुंचने के लिए तेरी आत्मिक ग्रोथ मायने करती है। अब्राहम कितने साल का था, 99 ईयर का, फिर भी परमेश्वर ने कहा कि आत्मा में ग्रो होता जा, फिर मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा, वो बातें गूढ़ बताऊंगा, वो योजनाएं तुझे बताऊंगा, मैं वो दिखाऊंगा जो मैंने तेरे लिए रखा है। हालेलुया। सो इसलिए टखनों तक ना रहो, आत्मा में ग्रो होते जाओ, परमेश्वर की भरपूरी के साथ, परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ पूरे भर जाओ। हालेलुया। ताकि वो चीजें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी, ताकि वो योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई हैं, वो आपकी जिंदगी में पूरी हो सके। आमीन। सो इसलिए आत्मा में ग्रो होते जाओ। हालेलुया। सो आत्मा में ग्रो कैसे होगे? सबसे पहले तो विश्वास रखो अपने अंदर।
हालेलुया। विश्वास रखो। जिस तरह से विश्वास बढ़ता है और घटता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होती है विश्वास की, उसी तरह से आत्मिक ग्रोथ है जो कि कम होती है कई लोगों की स्थिर हो जाती है और कई लोगों की हाई पोजीशन पे होते हैं वो लोग प्रार्थना में और उपवास में, और किस तरह से वो आत्मा में ग्रो होते हैं। और ना केवल वो ब्लेस होते हैं या बल्कि उनके साथ जितने जन जुड़े हैं, उनके साथ जो भी संबंधित है वो भी ब्लेस होता है। हालेलुया। सो इसीलिए विश्वास में बढ़ो। जब विश्वास में बढ़ोगे तो आपकी आत्मिक ग्रोथ जो है वो हाई होगी। विश्वास में कम हुए तो आत्मिक ग्रोथ क्या होगी? कम हो जाएगी। इसीलिए चेलों ने, जिन्होंने परमेश्वर के बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखा, उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को कहा कि परमेश्वर हमारे अविश्वास का उपाय कर, हमारा विश्वास कभी कम ना होने पाए। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा कि यदि तेरा विश्वास राई के दाने जितना मजबूत है तो तू इस पहाड़ को कहेगा कि समुद्र में जा पड़, तो ये सरक कर समुद्र में जा पड़ेगा। हालेलुया। आपका विश्वास भले ही छोटा है, मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। कभी ऊपर और कभी नीचे नहीं, कभी विश्वास खत्म हो गया, चलो चले गए अब किसी और की उपासना करने। हालेलुया। आज विश्वास कम है तो डीजे पर डांस कर रहे हो आप। आज विश्वास कम है तो आप परमेश्वर से दूर हो गए। नो, विश्वास कम है लेकिन उसे बनाए रखो, उसमें लगातार ग्रो होते जाओ। उस छोटे से विश्वास को, जो राई के दाने जितना आपका विश्वास है, उसे बोओ अपनी जिंदगी में, अपनी आत्मिक लाइफ में बोओ। और जब ग्रो होगा, आपकी आत्मिक लाइफ ग्रो होगी, तो सब साग पात से जो आपके आसपास है, सब साग पात से वो ऊंचा हो जाएगा और पक्षी बसेरा करेंगे। यानी कि जो तेरे साथ संबंधित है, तेरी फैमिली, तेरे बच्चे, तेरा परिवार, तेरी सोसाइटी, जो कुछ तेरे साथ संबंधित है, वो क्या होंगे? वे सुखी होंगे। हालेलुया। वो तेरे कारण ब्लेस होंगे। सो इसलिए पहले विश्वास में बने रहो कि यस, वो जीवित है। हालेलुया। वो हमारा उद्धार करता है, वो मेरे साथ है। विश्वास करो। मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय, उसकी लास्ट आयत, जब 20 की लास्ट लाइन आप देखते हो 28 अध्याय की मत्ती की, तो उसमें क्या लिखा कि जगत के अंत तक मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर हमारे साथ है, ये विश्वास करना है। परमेश्वर का मतलब इमैनुअल, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ, गॉड इज विद अस, ये विश्वास करना है। हर एक मुसीबत में, हर एक प्रॉब्लम में, चाहे कोई चैलेंज हो, विश्वास करना है कि वो मेरे साथ है। सबसे पहले तो अपने विश्वास का अविश्वास का उपाय करके फेथ में बने रहना है। अगर आत्मिक ग्रोथ चाहते हो, अगर आपको इतना ही विश्वास नहीं है कि यस, प्रभु यीशु मसीह मेरे एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता मेरा परमेश्वर है, तो आपकी क्या आत्मिक ग्रोथ होगी? सो सबसे पहले क्या करो? विश्वास में बने रहो। विश्वास करो कि परमेश्वर जीवित है, वो मेरे साथ है, वो विश्वास योग्य है, मुझे दृढ़ता से स्थिर करेगा। हालेलुया। हर दुष्ट से, हर बैरी से वो मुझे बचाएगा। ये विश्वास रखो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। आमीन। फिर आप आत्मिक रीति से ग्रो होंगे। आमीन। विश्वास करना है। विश्वास कैसे करना है? जिस तरह से मरियम ने किया था। जब स्वर्गीय दूत उसके पास आया तो उसने क्या कहा था? आनंद और जय सदा तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और परमेश्वर तेरे साथ है। जब स्वर्गीय दूत ने कहा मरियम को कि तुझ पर परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ्य छाया करेगी और तू एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, वो जगत का उद्धार करता है, तो उसने ज्यादा किंतु परंतु नहीं की थी। मरियम ने क्या किया था? विश्वास किया था। हालेलुया। उसने धन्यवाद किया कि तेरा धन्यवाद खुदावंद, जो तूने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की। तेरा धन्यवाद जो तूने मुझे चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने सब धरती की सब स्त्रियों में से उसे चुन लिया, उसे ग्रेट कर दिया। और जब उसे चुना और उसने विश्वास किया, मरियम ने ज्यादा किंतु परंतु नहीं की जकरिया की तरह। जब स्वर्गीय दूत जब्राइल स्वर्गीय दूत उसके पास, जकरिया के पास आया था कि तेरी पत्नी से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसने क्या कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी वाइफ बूढ़ी हो चुकी है, ये नहीं हो सकता। तो फिर स्वर्गीय दूत को उसके मुंह को बंद करना पड़ा था कि जब तक कि ये बातें जो परमेश्वर ने तेरे लिए ठहराई ये पूरी ना हो जाए, तब तक तू मौन रहेगा। हालेलुया। क्योंकि तूने मेरी बातों की प्रतीति नहीं की, जिब्राइल स्वर्गीय दूत ने जकरिया से कहा था। हालेलुया। लेकिन मरियम का हम क्या देखते हैं कि मरियम ने विश्वास किया कि धन्यवाद पिता, जो तूने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की, जो तूने मुझे बचाया। उसने ने कहा कि परमेश्वर, मैं अभी अनमैरिड हूं, मैं अभी रेडी नहीं हूं, अभी मैं तैयार नहीं हूं, मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे जीऊंगी। हालेलुया। उसने ये बहाने नहीं लगाए थे कि परमेश्वर मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बाद में, तू मुझे अपने कामों के लिए चुन लेना। उसने कहा धन्यवाद पिता, जो तूने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की है।
हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह की माता के रूप में हम उन्हें जानते हैं। तो वो क्या हुआ, विश्वास किया तो क्या हुआ, आत्मिक रीति से ग्रो हुए, आत्मिक रीति से वे मरियम ऊंची हुई, वे ग्रेट हुई। हालेलुया। सो उसी तरह से जब आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से ग्रो करता है। विश्वास करना है कि वो हमारे साथ है। हालेलुया। क्योंकि वही विश्वास को पैदा करता है, विश्वास का कर्ता वही है, सिद्ध करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वही है। हालेलुया। ग्रो करने वाला वही है। सो उसी की ओर ताकते रहना। आमीन। क्या करते रहना, उसी की ओर ताकते रहना ताकि हम ब्लेस हो सकें। आमीन। जब आप यूहन्ना की इंजील उसके 11 अध्याय उसके 38 से निकालेंगे, 38 आयत, तो इसमें हम देखेंगे किस तरह से मार्था ने अविश्वास किया और परमेश्वर ने उससे क्या वार्तालाप की। हालेलुया। जब परमेश्वर जो है लाजर को जलाने के लिए, ये वो वाक्य है जब लाजर जी उठा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब गए वहां पर कब्र के पास तो परमेश्वर ने कहा कि पत्थर हटाओ। तो तभी जब 29 में आप देखोगे 39, तो यीशु ने कहा कि पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी कि हे प्रभु, उसमें से तो अब तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे हुए भी 4 दिन हो चुके हैं। हालेलुया। उसने क्या किया, मार्था ने अविश्वास किया कि परमेश्वर ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आंखें ठीक होती हैं, लोग चंगे होते हैं, व्हील चेयर से उठते हैं, ये तो पॉसिबल है, लेकिन अब तो मरे भी 4 दिन हो गए परमेश्वर, अब ये पॉसिबल नहीं कि अब वो जी उठे। तो लिखा है परमेश्वर ने क्या कहा, 40 आयत में कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। दैट्स इट। हालेलुया। सो परमेश्वर ने क्या कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। सो उससे याद आया कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। तो लिखा है कि विश्वास किया, तो फिर जब पत्थर को हटाया तो क्या हुआ, सब लोगों ने परमेश्वर का धन्यवाद किया, वो 4 दिन से मरा हुआ जी उठा। हालेलुया। मार्था ने फिर विश्वास किया जब परमेश्वर के वचन को सुना तो। हालेलुया। उसी तरह से जब आप भी अगर अविश्वास में हैं आज, लेकिन आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका विश्वास अपलिफ्ट होगा। आपका विश्वास टखनों से घुटनों तक, फिर कमर तक, और फिर आप पूरे परमेश्वर के विश्वास में डूब जाएंगे। आमीन। और फिर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। जब आप इसकी 12 अध्याय को पढ़ोगे, यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय, आप उसमें देखो कि किस तरह से फिर लिखा है 2 अध्याय में कि वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। और मार्था क्या कर रही थी, मार्था क्या कर रही थी, मार्था सेवा कर रही थी। हालेलुया। वचन में लिखा कि मार्था परमेश्वर की सेवा कर रही थी। जब आप विश्वास करते हो तो उसके बाद आपकी आत्मिक ग्रोथ होती है। हालेलुया। मार्था परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ सेवकाई में फिर चली गई। हालेलुया। आत्मा में ग्रो हुई, सेवकाई में चली गई। आमीन। उसी रीति जब आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपको चुनता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, आपको आत्मा में ग्रो करता है। सबसे खास बात यह है। आमीन। सो विश्वास करते रहो परमेश्वर के ऊपर। कभी भी कंफ्यूजन में अपने आप को, कभी भी डाउट में ना आने दो। विश्वास रखो, क्योंकि वो हमारा परम पिता परमेश्वर है जिसने इतने बड़े चिन्ह और चमत्कार आपकी जिंदगियों में किए, आपके आसपास किए, जो गवाहों का बड़ा बादल आपको घेरे हुए हैं, जो आपने इतनी गवाहियों को देखा है। तो एक दिन परमेश्वर आपको छुएगा, चाहे आप जितने मर्जी अभी बीमारी में हो, गरीबी के बंधनों में हो, चाहे आप श्रापों के अधीन हो, चाहे आप दुष्ट आत्माओं के अटैक्स के अंडर हो। अगर आप विश्वास करोगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे, और साथ में जब परमेश्वर की महिमा होगी तो यस, आप आत्मिक रीति से ग्रो करोगे और परमेश्वर की सेवा भी फिर करने पाओगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आमीन। सो विश्वास में बने रहना जरूरी है। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे आत्मिक ग्रोथ के लिए, कैसे हम आत्मा में ग्रो हों। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, उपवास, प्रार्थना और वचन। हमने प्रार्थना के विषय में 2 हफ्ते पढ़ा कि कितना जरूरी है आत्मा में ग्रो होने के लिए। सो ये 3 धागों की डोरी है वचन में लिखा, जो आपकी जिंदगी में कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। अगर चाहते हो कि आत्मा में ग्रो होना है तो प्रार्थना, उपवास और वचन, ये 3 धागों की डोरी आपकी जिंदगी से कभी भी अलग नहीं होनी चाहिए। आमीन। वचन क्या है, वचन हमें आत्मा में अलर्ट करता है। आप अपने आप को इमेजिन करो, अपने आप को जज करो कि जब आप जिस दिन आप उपवास रखते हो, फास्ट करते हो, उस दिन आप वर्ल्डली सेंटर्ड होते हो, आप लोगों का सोचते हो, आप रिश्तेदारों से बातचीत कर रहे हो, आप अपने आप में बिजी हो, अपने आप में मस्त हो। हालेलुया। वर्ल्डली सेंटर्ड हो या फिर सेल्फ सेंटर्ड हो। लेकिन जैसे ही आप फास्टिंग करते हो, आप एकदम से गॉड सेंटर्ड हो जाते हो, एकदम से आप परमेश्वर के बारे में सोचने लग जाते हो, वचन को सुनने लग जाते हो, प्रार्थना करते हो उस दिन। हालेलुया। सो आत्मा में आप क्या हो जाते हो, अलर्ट हो जाते हो।
सो आत्मिक ग्रोथ के लिए उपवास जरूरी है, क्योंकि उपवास क्या है, आपकी तैयारी करता है आत्मा में अलर्ट होने की। परमेश्वर के पास जाने की तैयारी कौन करता है? फास्टिंग आपकी तैयारी करता है। आप आत्मा में अलर्ट हो जाते हो। हालेलुया। इसीलिए उपवास जरूरी है। परमेश्वर ने एस्तर को चुना था, और जब चुना तो वो अपने महल में बैठी थी, और परमेश्वर के दास मुर्दकी आया उसके पास कि क्या जाने परमेश्वर ने तुझे ऐसे ही कठिन वक्त के लिए चुना है कि तू यहूदियों को बचाए। तो लिखा है उसने फिर कहा मुर्दके से कि तू जाकर शोषण के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, मेरे निमित्त तुम 3 दिन रात उपवास करो, और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ इसी रीति से उपवास करूंगी। तो उसने क्या कहा, क्या किया एस्तर ने? उसने उपवास किया, फास्टिंग की। जब फास्टिंग की तो उसमें दलेरी आई। राजा के पास जो जा नहीं सकता था कोई भी, जा तो मृत्यु दंड मिलता था या फिर वो बचता था। लाइफ मींस कि वो बहुत ही रिस्की काम था, लेकिन जब फास्टिंग की तो राजा का भी फेवर मिला। हालेलुया। फास्टिंग की तो हामान मरा। सब कुछ हामान के फेवर में था, लेकिन जैसे ही फास्टिंग की तो परमेश्वर की जो रियल योजना थी एस्तर की लाइफ में कि उसके द्वारा पूरे यहूदी बचे, वो योजना पूरी हुई जब वो फास्टिंग में गई। हालेलुया। जब उसने उपवास किया तो राजा का फेवर मिला, हामान मारा गया। उपवास किया तो पूरे यहूदी बचे। उपवास किया तो वचन में लिखा कि और भी बहुत सारे लोग, अन्य बहुत से लोग परमेश्वर में आए थे। एस्तर की पुस्तक में लिखा। आमीन। सो उपवास जो है वो आपकी जिंदगी को, आपकी आत्मा को अलर्ट करता है ताकि आप परमेश्वर के पास जा सको। आमीन। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना आप परमेश्वर से बातचीत कर पाते हो प्रार्थना में। आमीन। आप पहले फास्टिंग करते हो, आप आत्मा में अलर्ट हो जाते हो, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करते हो? आप प्रार्थना में घुटनों पर आते हो। जैसे कि हमने पहले 2 हफ्तों में अपने प्रार्थना के विषय में आपने पढ़ा और सुना और समझा, और मुझे विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि आपने उस प्रार्थना को अपनी जिंदगी में भी आपने उसे प्रैक्टिकली इन्वॉल्व किया है। हालेलुया। सो पर्सनल प्रेयर जरूरी है, अपनी व्यक्तिगत प्रेयर करो। प्रभु यीशु मसीह दिन चढ़ने से पहले वचन में लिखा उठते थे, रात को जंगलों में आधी रात को जाकर प्रार्थना करते थे। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि यहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं हूं। सो अगर आप फैमिली प्रेयर भी करते हो, परमेश्वर की संगति, आप मीटिंग अटेंड करते हो, तो परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। उपवास में परमेश्वर आपकी आत्मा को अलर्ट करता है, प्रार्थना में आप परमेश्वर से बात कर पाते हो। हालेलुया। सो जिस तरह से एलिया कंटिन्यू प्रेयर करता रहा, हफ्ते के 7 दिन परमेश्वर आपको प्रेयर करने के लिए प्रेरित करता है कि हफ्ते के 7 दिन प्रेयर करो। एलिया ने 7 बार प्रेयर की, सेवक 7 बार गया, 7वीं बार परमेश्वर का उत्तर आया। उसी तरह से आत्मा में निरंतर जब आप प्रेयर करते रहोगे तो परमेश्वर आपकी सुनता है। आमीन। तो इसीलिए लिखा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, यानी कि जागते रहो, आत्मा में अलर्ट रहो, प्रार्थना करते रहो, आत्मा में ग्रो होते जाओ ताकि तुम पर परीक्षा ना आए। हालेलुया। और तीसरा क्या है? इस जो डोरी है उसका तीसरा धागा क्या है? तीसरा वचन है। हालेलुया। हमने जो एक अविनाशी बीज से, जो कि परमेश्वर का वचन है, उसके द्वारा हमने क्या किया? हमने नया जन्म पाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है जो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आमीन। ये वचन परमेश्वर का सामर्थ्य रखता है, ये वचन में पावर है, इस वचन में ताकत है, तो इस वचन के अनुसार हमें जीना है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। सो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम इमोशनल नहीं रहते, हम बिब्लिकल हो जाते हैं। हालेलुया। अगर लाइफ में वचन नहीं है और प्रार्थना और उपवास है तो आप एक इमोशनल से क्रिश्चियन हो जाओगे। इमोशनल, जो सिर्फ रोता रहता है, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तू मेरी सुनता क्यों नहीं, परमेश्वर मेरी बीमारियां ठीक क्यों नहीं होती। लेकिन अगर आपकी लाइफ में वचन है तो आप इमोशनल नहीं बल्कि बिब्लिकल क्रिश्चियन हो जाएंगे, आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, आप आत्मा में ग्रो हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो हमें हमारे आर पार छेदता है, हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को जांचता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन ही है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, यानी कि वचन सब कुछ है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, इसे मनन करेंगे, इसे ध्यान करेंगे तो यस हम आत्मा में ग्रो होंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जो अपनी गूढ़ बातें, गहरी बातें जो परमेश्वर ने कहाँ कही हैं, वो परमेश्वर का वचन ही तो है। हालेलुया। सो आत्मा में अगर ग्रो होना चाहते हो तो प्रार्थना, उपवास और वचन, ये 3 धागों की डोरी जो है आपकी जिंदगी में कभी टूटनी नहीं चाहिए। आमीन। सो फिर परमेश्वर आपको आत्मा में ग्रो करेगा। आमीन।
सो उसके बाद अगर आप आत्मा में ग्रो होना चाहते हो तो आपको रिपेंटेंस में जाना पड़ेगा, आपको तौबा करनी पड़ेगी। आमीन। तौबा वाली स्पिरिट के जिस चीज में आपका मन आपको दोषी पाता है, उन चीजों को, वो पाप चाहे बहुत छोटा सा है, जो आपके शायद घराने, आपके परिवार के भी किसी सदस्य को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है, या फिर वो पाप बहुत बड़ा है, उसे त्यागना है। आमीन। जब आप लूका 19 को निकालेंगे, उसमें देखेंगे रिपेंटेंस की एक वाक्य को जक्कई के विषय में। अगर आप तौबा करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता, तो मैं तुझे आत्मिक रीति से ग्रो करूंगा। अगर तू सच में तौबा करेगा तो मैं तुझे क्या करूंगा? आत्मिक रीति से ग्रो करूंगा। इसमें हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में कि जब प्रभु यीशु मसीह, आप पूरा पढ़ो घर में, मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह, लिखा है कि यरीहो में प्रवेश करने जा रहे थे, तब जक्कई नामक एक मनुष्य जो के पापी था, जो गलत रीति से जिसने पैसा इकट्ठा किया था, न्यायपूर्ण रीति से उसने सारा पैसा इकट्ठा किया लोगों से, जो टैक्स कलेक्टर था, धन को इकट्ठा किया, लालची था जो, जब उसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं उसके नगर में आए हैं, तो लिखा है कि वो इतना उत्सुक हो गया, वो इतना ज्यादा उत्सुक हो गया कि उसने क्या किया, वह नाटा था लेकिन फिर भी वो पेड़ पर चढ़ गया परमेश्वर को देखने के लिए। हालेलुया, दैट्स इट। लिखा है कि वो इतना उत्सुक हो गया जब उसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं, तो वह देखने के लिए, लिखा है वह छोटा था और भीड़ में से उसे देख नहीं पा रहा था प्रभु यीशु मसीह को, तो वो पेड़ पर चढ़ गया कि मैं परमेश्वर को देख पाऊं। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर आज भी अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से ऐसी ही परमेश्वर ये डिमांड रखते हैं, ऐसी उत्सुकता, ऐसी विल पावर, ऐसी इच्छा रखते हैं जैसी कि जक्कई में थी। उसने एक्सक्यूज नहीं दिया कि मैं छोटा हूं इसलिए मैं परमेश्वर को नहीं देख सकता, मैं परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मैं छोटा हूं, मुझे तूने ही बनाया खुदावन, तूने बनाया मुझे छोटा, तूने मुझे क्यों बनाया, मैं तुझे देखना चाहता था। इमोशनल नहीं था। हालेलुया। इमोशंस का इस्तेमाल नहीं किया उसने कोई भी एक्सक्यूज नहीं दिया। जिस तरह से आज लोग एक्सक्यूज देते हैं कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर में बच्चे छोटे हैं, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता क्योंकि छोटा कमरा है, मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं अनपढ़ हूं। हालेलुया। मुझे परमेश्वर तूने इतना काम दे दिया, अब मैं प्रेयर नहीं कर सकता, मैं बहुत बिजी हूं। ऐसे एक्सक्यूज हैं आपके पास। हालेलुया। और आप जो बोलो चाहे ना बोलो, परमेश्वर को सब कुछ पता है। आप क्यों नहीं प्रेयर करते? क्यों नहीं आप मेरे साथ, परमेश्वर कहता, तू क्यों नहीं टाइम स्पेंड करता? परमेश्वर कहता कि जैसी जक्कई में उत्सुकता थी कि वो एक ऑफिसर था, टैक्स कलेक्टर था, फिर भी वो छोटा था, लिखा है कि वो आड़े नहीं आया उसका छोटी हाइट का होना, वो पेड़ पर चढ़कर उसने परमेश्वर को देखा और फिर परमेश्वर भी उसके पास आए। परमेश्वर ने भी उसकी विल पावर को देखा कि कितनी दलेरी के साथ ये मुझ में आगे बढ़ा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तू एक कदम आगे बढ़, मैं 10 कदम तेरे लिए तेरी ओर आऊंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर ने उसकी उत्सुकता को देखकर उसकी ओर ऊपर आंखें उठाकर कहा कि हे जक्कई नीचे उतरा, क्योंकि आज मेरा तेरे घर में ठहरना अवश्य है। हालेलुया। सो उसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि यस, मैं तेरी जिंदगी में आना चाहता हूं, मैं तेरे परिवार में ठहरना चाहता हूं, मैं तेरी जिंदगी में ठहरना चाहता हूं, मैं तेरी जिंदगी में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करना चाहता हूं। लेकिन आज विश्वासी पूरी रीति से सोए हुए हैं, आलसी हैं, उन्हें आत्मिक ग्रोथ की समझ नहीं है, इसीलिए वो सब चीजों में, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो बच्चों की जिंदगी हो, चाहे वो बीमारियां हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, हर एक हिस्से में, हर एक फील्ड में वो, इसीलिए वो इतना स्ट्रगल, इतनी संघर्ष करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जिस तरह से जक्कई ने वो इच्छा जताई, जिस तरह से विल पावर के साथ, जिस तरह उत्सुकता के साथ उसने मुझे देखने की चाह रखी, उसी तरह से परमेश्वर कहता है आत्मा में ग्रो होने की चाह रखो। हालेलुया। सो जब प्रभु यीशु मसीह उसके यहाँ गए, उसके घर में गए, तो उस दिन रियल में उद्धार, साल्वेशन आई। क्या किया उस दिन? उसने आधी संपत्ति अपनी कंगालों में बांट दी और जितने भी लोगों से उसने अन्यायपूर्ण रीति से धन इकट्ठा किया था, उन्हें 4 गुना करके लौटा दिया। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में क्या आया है? उद्धार, साल्वेशन आई है। उसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम भी सही रीति के साथ परमेश्वर के सामने जाएं, रिपेंटेंस के साथ, तौबा के साथ हम परमेश्वर के सामने जाएं बिना किसी एक्सक्यूज के, ताकि परमेश्वर हमें आत्मा में ग्रो करें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर जो जक्कई को कहता कि आज मेरा तेरे घर में ठहरना अवश्य है, उसी तरह से परमेश्वर आपको भी कह सके कि आज मेरा तेरी जिंदगी में आना और तुझे आत्मा में ग्रो करना, तुझे सामर्थ्य देना आज मुझे अवश्य है। वो काम पहले है।
हालेलुया। सो तौबा के साथ आओ। कोई भी बात, कोई भी चीज जिसमें आपका मन आपको दोषी पाता, चाहे वो छोटा सा पाप आपके शरीर के साथ हो, चाहे वो आप गालियां देना हो, चाहे वो कुछ भी है जो आपको पता है, हालेलुया, और परमेश्वर को पता है, उसे त्यागो। तौबा में आओ, आज से परमेश्वर के आगे तौबा में आओ, मन फिराओ, ताकि परमेश्वर आपको सही रीति के साथ इस्तेमाल कर सके, ताकि आपको आत्मा में ग्रो कर सके, ताकि बाकी सब जो ब्लेसिंग्स हैं, फाइनेंशियल हैं, पारिवारिक हैं, आपकी बेबी ब्लेसिंग्स की हैं, आपकी सेहत की ब्लेसिंग्स हैं, ताकि वो पूरी हो सके, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि पहले आत्मिक उन्नति कर। आमीन। सो आगे आत्मिक उन्नति के लिए हम क्या करेंगे? आगे हमारा करैक्टर जो है वो भी सिद्ध होना चाहिए। जो भजन संहिता 50 जब आप निकालोगे, उसकी 23 में क्या लिखा है हम देखेंगे। 23 में तो धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार क्या करूंगा? दिखाऊंगा। हालेलुया। इस वचन में क्या लिखा है कि जो धन्यवाद करते हैं, हमने धन्यवाद की पावर को देखा था कितनी बड़ी है। धन्यवाद के द्वारा पौलुस और सिलास के बंधन टूट गए थे। सो धन्यवाद के बलिदान को जो चढ़ाते हैं, परमेश्वर कहता उनकी क्या होती है? उनकी महिमा होती है। हालेलुया। वो ग्लोरीफाई होते हैं और लोग उन्हें जानते हैं कि यस, परमेश्वर इसके साथ है। हालेलुया। सो जैसे परमेश्वर कहता है कि जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। सो चरित्र उत्तम रखना, अपने करैक्टर को, आपका करैक्टर जो है वो परफेक्ट होना चाहिए आपका। हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो हमारी बोलचाल, हमारी बातचीत, हमारा चलना फिरना, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? हमारे पिता परमेश्वर जिसको हम फॉलो करते हैं, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जैसा हमारा चरित्र होना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि आत्मिक रीति से ग्रो हो, हमारे चरित्र में पाप नहीं होना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए, गंदा देखना नहीं होना चाहिए, ठट्ठे नहीं होने चाहिए। हमारे जो पवित्रताई में जो अपने पार्टनर के साथ वफादारी होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी परमेश्वर के साथ पूरी वफादारी होनी चाहिए। वो परमेश्वरीय चरित्र है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना है। हालेलुया। ये परफेक्ट कैरेक्टर है, वो चरित्र उत्तम, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है। परमेश्वर कहता है उसे मैं अपना किया हो उद्धार दिखाऊंगा, यानी कि परमेश्वर कहता है उसकी मैं आत्मिक ग्रोथ करूंगा, आत्मिक रीति से वो अपलिफ्ट होगा, जिसका चरित्र क्या होगा? जिसका चरित्र उत्तम होगा। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह को देखो, उसे फॉलो करो, जैसे आप फॉलो करते प्रभु यीशु मसीह, उनके चरित्र को देखो कि वे पवित्र थे। हालेलुया। उनके चरित्र को देखो कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। उनके चरित्र से सीखो, उनके व्यवहार को, उनके नेचर को, उनके स्वभाव को देखो, उनके चाल चलन को देखो और उन्हें फॉलो करो, ताकि आप आत्मा में ग्रो हो सको, ताकि बाकी सब चीजों में भी आप ग्रोथ आपकी होती रहे। आमीन। आगे आपको आत्मा में ग्रो होने के लिए करना क्या है? आपको फॉरगिवनेस में जाना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉरगिवनेस जरूरी है अगर आत्मा में ग्रो होना चाहते हो। अगर आपने अपने आप को, अपनी स्पिरिट को इतना हैवी कर लिया है, नाराजगी के साथ, दुश्मनी पाल के, दूसरों से जेलस करके, आपने इतनी ज्यादा अपनी स्पिरिट को भारी कर लिया है, तो परमेश्वर क्या आपको आत्मा में फिर ग्रो करेगा? हालेलुया। अगर आत्मा में ग्रोथ चाहते हो तो पहले दूसरों को माफ करना सीखो। हालेलुया। लूका, जब आप देखते हैं लूका 23 उसकी 34 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा था? लूका 23 उसकी 34 में, तब यीशु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए थे। परमेश्वर ने उन लोगों के लिए कहा जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को इतना दुख दिया, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े फाड़ दिए, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के कांटों का ताज पहनाया, जख्म, इतने गहरे जख्म दिए, जिन लोगों ने कील ठोके, जिन लोगों ने कोड़े मारे, जिन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, जिन लोगों ने शर्मिंदा किया, जिन लोगों ने बेइज्जती की, ठट्ठों में अड़ाया, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने क्रूस पर क्या कहा? लूका 23 उसकी 34 में क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि हे पिता, ऊपर को आंखें उठाकर परमेश्वर ने उन सब लोगों की क्षमा याचना की कि हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर फॉरगिवनेस की जो स्पिरिट है हमारे अंदर चाहता है कि हम भी दूसरों को माफ करने वाले बने, जिस तरह से हमारा पिता परमेश्वर दूसरों को माफ करता था। हालेलुया। ताकि हम आत्मा में ग्रो हो सके। आत्मा फ्री हुई फिर ही ग्रो हो गए। अगर आत्मा में इतना दुख, इतने दूसरों के लिए इतनी जेलसी है आपके अंदर, इतनी जेलसी है कि फिर क्या परमेश्वर आपको यूज करेगा? इसीलिए ड्राई प्रीचिंग्स होती हैं। लोग बीमार के बीमार आगे बैठे रहते हैं और आप प्रीच कर रहे हो, क्योंकि जेलसी मन में भरी हुई है।
हालेलुया। सो उस जेलसी को त्याग कर, उस दुश्मनी को निकाल कर जब आप परमेश्वर के आगे बैठोगे तो ना केवल आप ब्लेस होंगे, ना केवल आपका घराना ब्लेस होगा, बल्कि जो लोग आपको सुन रहे हैं वो भी ब्लेस होंगे। आमीन। फॉरगिवनेस जरूरी है अगर आत्मा में ग्रो होना चाहते हो। हालेलुया। सो मत्ती 18 उसके 21 और 22 में भी जब देखते हैं तो पतरस जो था उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी ओर से तो ये कहा ना कि परमेश्वर अगर मेरा भाई अपराध करे तो क्या मैं उसे 7 बार माफ करूं। पतरस ने अपनी ओर से बहुत बड़ा कह दिया कि ये जो हम किसी को अगर अपने पेरेंट्स को किसी बात के लिए मनाना हो तो सबसे जो होता है ना टॉप पे वो बात कहते हैं ताकि वो मान जाए। हालेलुया। कि यदि मेरा भाई अपराध करे तो क्या मैं उसे 7 बार माफ करूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू 7 बार माफ कर, वरन 7 बार का 70 गुना तक माफ कर। आमीन। क्या कहा मत्ती 18 उसके 21-22 में कि 7 बार का 70 गुना तक दूसरों को माफ कर। आमीन। सो इसीलिए हमें आत्मा में ग्रो होने के लिए दूसरों को माफ करना है फॉरगिवनेस के साथ। ये बहुत ही एक ऐसी चीज है जिसे बहुत से लोग, बहुत से विश्वासी इग्नोर कर देते हैं। हालेलुया। कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रार्थना जरूरी है, उपवास जरूरी है, वचन जरूरी है, दूसरों को माफ करना जरूरी नहीं है। इसीलिए वो ग्रो नहीं होते, बहुत सी चीजों में वो क्या होते हैं, वही अटके रह जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है एक जगह स्थिर ना रहो, आगे बढ़ते जाओ। हिजकिय्याह क्या कहता, परमेश्वर ने उसे विजन में क्या सिखाया कि आगे बढ़ते जाओ, सामर्थ्य में, आत्मा में ग्रो होते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के भवन से सोता निकला और टखनों से लिखा है कि घुटनों तक, घुटनों से कमर तक, कमर से पूरा डूब गया 4थी बार। इसी तरह से आत्मा में क्या होते जाओ, ग्रो होते जाओ, ऐसा परमेश्वर कहता है। हालेलुया। सो उसके लिए फॉरगिवनेस जरूरी, दूसरों को माफ करना जरूरी है। अगर आपकी स्पिरिट जो है, आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मा फ्री होगी, फिर ही आप परमेश्वर से सुन पाओगे कि परमेश्वर क्या कह रहा है, फिर ही आप परमेश्वर से बातचीत कर पाओगे, फिर ही परमेश्वर आपको आत्मा में अपलिफ्ट कर पाएगा। आमीन। सो दूसरों को माफ करना सीखो, जिस तरह से हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों को माफ किया। लूका 23:34 में परमेश्वर ने दूसरों को माफ किया, जिन्होंने इतना दुख दिया था बिना बात के, उनको माफ किया। हालेलुया। सो इसलिए दूसरों को माफ करना है। मैंने भी दूसरों को माफ किया है। हालेलुया। सो आप भी कर सकते हैं। अगर परमेश्वर कर सकते हैं तो आप भी दूसरों को माफ कर सकते हैं। माफ करो दूसरों को, फिर आप देखोगे परमेश्वर किस तरह से आपको अपलिफ्ट करता है, आत्मा में परमेश्वर आपको कैसे ग्रो करता है। हालेलुया। उसके बाद अगर आत्मा में ग्रो होना चाहते हो तो अभी आपने प्रार्थना सीख ली कि प्रार्थना जरूरी है, उपवास जरूरी है, जो आपको आत्मा में क्या करता है, अलर्ट करता है। आप गॉड सेंटर्ड हो जाते हो, परमेश्वर को जानना शुरू कर देते हो। वचन के द्वारा आप शैतान से लड़ते हो, वचन के द्वारा आप इमोशनल नहीं रहते, वचन के द्वारा परमेश्वर से जुड़ जाते हो। हालेलुया। सो उसके बाद आप दूसरों को माफ करते हो, जो पाप है आपकी जिंदगी में उसे आप छोड़ते हो, तो आत्मा में ग्रो होते हो। लेकिन एक और चीज है बहुत जरूरी, वो है बोलने में सेंसिटिव होना। बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है कि वे प्रार्थना में ही तो हैं, वे उपवास तो करते हैं, वे वचन तो पढ़ते हैं, वे परमेश्वर के घर तो आते हैं, लेकिन बोलने में सेंसिटिव नहीं है। हालेलुया। मैं ये कहती हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो लेस इंपॉर्टेंट नहीं। परमेश्वर का घर भी उतना ही मायने करता है जितनी प्रार्थना करनी मायने करती है। हर परमेश्वरीय थिंग्स का अपनी जगह पे अलग इंपॉर्टेंस है, अलग वैल्यू है। हालेलुया। लेकिन उसमें बोलना भी जरूरी है। आपके बोलने में आप सेंसिटिव होने चाहिए, आप बोलने में सावधानी बरतनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने होठों के कारण, अपनी जुबान के कारण तू दोषी ठहराया जाएगा, अपनी ही जुबान के कारण तू निर्दोष ठहराया जाएगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे बोलने का पूरा पूरा लेखा लूंगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। बोलने में सेंसिटिव होना है। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का क्या किया था, इनकार किया था। और प्रभु यीशु मसीह को जब उसने फिर से रियलाइज किया, परमेश्वर की ओर गया, तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उसके 3 बार किए गए इनकार को परमेश्वर ने क्या किया था, जो उसने इकरार किया था, रिवर्स किया। उसके कर्ज को जो उसने अपनी ऊपर पतरस ने ले लिया था प्रभु यीशु मसीह का इनकार करके कि मैं यीशु को नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता, मैं उसका चेला नहीं। तो जब परमेश्वर ने कहा था कि हे पतरस और मेरे चेलों मेरी सुनो, तो परमेश्वर ने उसे चेला नहीं ठहराया जब उसने इनकार किया। बोलने से वो कर्ज उसने अपने ऊपर रिलीज किया और वो चेला होने की गरिमा से, चेला होने के पद से वो उतर गया था। हालेलुया। लेकिन जब उसने फिर से रिपेंट किया, तौबा की, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसने समझा कि मुझसे ये मिस्टेक हुई बोलने में, मैंने जो इनकार किया,
प्रभु यीशु मसीह ने फिर उसका जो 3 बार इनकार किया था, परमेश्वर ने 3 बार इकरार करवाया पतरस से कि हाँ यीशु मैं तुझे प्रेम करता हूँ, हाँ परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, हाँ परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर ने उसके इनकार को 3 बार रिवर्स करवा के इकरार करवाया, और उसने जो अपने मुंह से बोलकर पतरस ने जो कर्स रिलीज किया था वो चेला नहीं रहा था। परमेश्वर ने रिवर्स किया उस श्राप को, और फिर से उसने क्या किया, परमेश्वर के बड़े काम किए। हालेलुया। सो आपका बोलना इतना मायने करता है। आमीन। आपका बोलना इतनी 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 ज्यादा जरूरी है, आपके बोलने में सामर्थ्य है। परमेश्वर कहता कि तेरे मुंह में, तेरी जुबान में मौत और तेरी जुबान में क्या है, जिंदगी है। हालेलुया। जो आप अपने बच्चों को बोलते हो कि ये बहुत ढीठ है, ये कुछ खाता नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, ये बहुत चिड़चिड़ा है, ये बहुत शरारती है, ये मेरी बात नहीं मानता है, ये सारा दिन बस ऐसे ही करता है, जो भी आप अपने बच्चों के लिए जो भी बोलते हो वो छोटा सा बीज है शैतानी जो आप बो रहे हो, और जब वो बच्चे बड़े होंगे तो वही बीज, शैतानी बीज बड़ा होकर बड़ी मुसीबतों के रूप में आपको फिर दिखेगा, और फिर आप परमेश्वर के आगे जाओगे और रोओगे पीटोगे कि ये क्या हुआ। हालेलुया। सो अभी से सेंसिटिव ठहरो परमेश्वर में, अभी से जो बोलते हो सेंसिटिवली, वो ध्यान से सावधानी से बोलो। उसके लिए परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया। इस वचन को पढ़ो। अगर आत्मा में अलर्ट हुए तो बिल्कुल भी आप बोलने में, आप ठट्ठों में परमेश्वर को नहीं उड़ाओगे। हालेलुया। अपनी बोल बानी का, आप बातचीत का आप सही से इस्तेमाल कर पाओगे। हम देखते हैं बहुत से लोग जो बिना सोचे समझे अपने स्टेटमेंट्स दे देते हैं, उसके बाद उन्हें किस तरह से फिर माफी मांगनी पड़ती है। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे हैं, पॉलिटिशियंस, जो गलत स्टेटमेंट्स दे देते हैं, और किस तरह से वह हमने देखा है कि पार्टी से कई बार उन्हें अपने पदों से गिरना पड़ता है, उन्हें इस्तीफे तक देने पड़ते हैं सिर्फ बोलने के कारण, कि बोलने में सेंसिटिव नहीं है, कि जो मुंह में आया अपने इमोशंस से, अपने स्वार्थ के लिए, किसी के लिए कुछ भी बोल देना। हालेलुया। फिर उन्हें बाद में कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। सो इसलिए बोलने में सेंसिटिव रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आत्मा में ग्रो होना चाहते हो। अगर शर्मिंदगी नहीं चाहते कि मेरी जिंदगी में शर्मिंदगी ना आए, तो बोलने में सेंसिटिव रहो। अपने बच्चों के लिए कर्स नहीं बल्कि आशीष ही बो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के कर्स को रिवर्स किया, उसे आशीष में बदला, और फिर पतरस ने बड़े काम किए। सो मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक कर्स जो आपके लिए जाने अनजाने में किसी ने, जो आपने खुद अपने लिए बोला है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक वो कर्स रिवर्स हो और आशीष में बदले। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के लिए बोले गए उस कर्स को, श्राप को परमेश्वर ने रिवर्स किया, उसे वापस फेरा, उसे आशीष में बदला, उसी तरह से परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो भी किसी ने कर्स बोया है, जो भी बोलकर अपनी जुबान से आपके लिए जो गलत बोला है, प्रभु यीशु मसीह उसे रिवर्स करें। हालेलुया। ताकि आप ब्लेस हो सके, आत्मिक उन्नति आपकी हो, शारीरिक उन्नति हो, सब बातों में आप उन्नति कर सको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। सो आत्मा में और आत्मिक ग्रोथ के लिए बोलने में सेंसिटिव रहो, ये बहुत ही जरूरी वचन है। हालेलुया। बोलने में लोग सेंसिटिव नहीं है, वहीं पर मार खाते हैं। हालेलुया। अगर आप निकालो गिनती तो उसमें देखेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है बोलने में सेंसिटिव रहना। हालेलुया। इसमें जो राजा बालाक है उसे पता है, जो अविश्वासी, उसे पता है कि बोलना कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी जुबान कितनी मायने रखती है। जब उसने देखा कि इजराइलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। जब गिनती की पुस्तक वाई अध्याय को आप देखते हो, वाई अध्याय को 22, तो इसमें क्या देखा हमने कि राजा बालाक ने जब देखा कि जो इजरायली हैं जब वो मिस्र से गए और कनान तक पहुंचने लगे थे, तो किस तरह से उन्होंने क्या किया कि यरदन नदी के इस पार मुआब में अराबा में जब डेरे खड़े किए, तो बालाक राजा ने देखा कि उसे पता था कि क्या क्या इजरायलियों ने मोरियों के साथ क्या क्या किया है। सो राजा बालाक जो है वो पूरी तरह से वो डर गया। हालेलुया। तो अगर कोई देश आप पर चढ़ाई करे, आपको किसी को हराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक देश को क्या करना है? दूसरे देश को हराने के लिए अपनी सेना को तैयार करना, हथियार उठाने, प्लानिंग्स करनी, उन योजनाओं के साथ आगे बढ़ना, हथियारों, सैनिकों के साथ, घोड़ों, रथों के साथ, हालेलुया, आगे बढ़ना। लेकिन बालाक ने क्या कहा? उसे पता था जुबान की कितनी बड़ी अहमियत है, जुबान में ताकत है। उसने बिलाम को बुलाया। हालेलुया। उसे कहा कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, जिसको तू शाप देता है वह शापित होता है। अब मेरे लिए इजराइलियों को शापित कर ताकि वो हार जाएं, ताकि वो मुझसे हार जाएं।
हालेलुया। सो उसे पता था राजा बालाक को कि बोलने की सामर्थ्य है, बोलने में अपनी ही एक सामर्थ्य है। उसने क्या किया, घोड़ों, रथों, हथियारों समेत अपने सैनिकों को नहीं भेजा इजरायलियों से लड़ने के लिए। उसने क्या किया, बिलाम को बुलाया ताकि वो इजरायलियों को श्राप दे, ताकि वो हमारे बीच में से भाग खड़े हों, ताकि इजरायली हार जाएं। लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, जब हम उसमें खड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ होता है और हर एक कर्ज को परमेश्वर फिर आशीष में बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बिलाम की भी ना सुनी, परमेश्वर ने बालाक की भी ना सुनी। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने बिलाम के कर्ज को आशीष में बदला, उसे रोका बार बार परमेश्वर ने कि इजरायलियों को श्राप नहीं देना। हालेलुया। इतना इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे भी पढ़ो तो लिखा है फिर बालाक ने जो है जब बिलाम से कहा कि तू क्यों नहीं श्राप दे रहा, तो उसने कहा कि 12, जब आप 23 अध्याय उसकी 12 आयत को निकालें गिनती, तो उसमें बिलाम ने कहा कि जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना ना चाहिए। हालेलुया। क्या कहता है बिलाम कि जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना ना चाहिए। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि जो बात परमेश्वर ने आपको सिखलाई है, जो परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, क्या उसी को सामने रखकर क्या आपको सावधानी से नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। राजा बालाक, उससे पता था कि बोलने में कितनी सामर्थ्य है। उसने हथियारों, घोड़ों, रथों समेत इजरायलियों से लड़ने के लिए नहीं गया, वो बिलाम को बुलाया कि तू श्राप दे ताकि हम जीतें। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए बोए गए हर एक नेगेटिव वर्ड को, हर एक कर्स को परमेश्वर आशीष में बदलने की सामर्थ्य रखता है। पतरस के लिए परमेश्वर ने उसके बोले गए कर्स को आशीष में बदला था। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए, जो बालाक ने बिलाम को बुलाया, तो परमेश्वर ने बिलाम को रोका, बार बार रोका, और उसके मुंह से क्या निकली, आशीष ही निकली थी। हालेलुया। सो उसके मुंह से क्या निकला था, आशीष ही निकली कि याकूब के धूल के किनकों को कौन गिन सकता है, या इजराइल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है। हालेलुया। उसने क्या किया, आशीष के बोल निकले उसके मुंह से। परमेश्वर ने उसे बार बार रोका था गलत बोलने से। सो इसलिए बोलने में सामर्थ्य है। सो बोलने में सेंसिटिव रहना है। बिलाम कहता कि यहोवा ने मुझे जो बात सिखलाई, क्या उसे ही सावधानी से बोलना नहीं चाहिए। जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है, जो आपको सिखाया है, जो परमेश्वर का वचन है, क्या उसे ही सावधानी से बोलना नहीं चाहिए। हालेलुया। सावधानी से बोलो, जो भी बोलो पहले सोचो, सावधानी से बोलो, वचन के बीच से बोलो। हालेलुया। जिन चीजों को बोलने से मना किया परमेश्वर ने, जो बोलकर आप दूसरों पर कर्ज रिलीज करते हो, अपने बच्चों पर, अपनी सेहत पर, उन चीजों को छोड़ो, उन आदतों को छोड़ो, उस बातचीत को छोड़ो, अपने ऊपर लगाम लगाओ थोड़ी सी। हालेलुया। अपने होठों पर पहरा बिठाओ। हालेलुया। अपने जीव की रखवाली करो, क्योंकि जो यहोवा ने हमें बातें सिखलाई है, उन्हें ही बिलाम कहता सावधानी से हमें बोलना चाहिए। हालेलुया। ताकि हम आगे बढ़े, ताकि आत्मिक ग्रोथ हो, ताकि फालतू में हम पर कर्स ना कोई रिलीज हो। हालेलुया। हम इतना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों के लिए, कोई भी बात बोलते हैं तो हम हमेशा सेंसिटिव रहते हैं कि क्या बोलना है। हालेलुया। हर एक गलत चीज को, हर एक नेगेटिव वर्ड को हम कैंसिल करते हैं। आमीन। सो नेगेटिव वर्ड्स को अपनी जिंदगी से कैंसिल करना है, ताकि फालतू में कर्स ना आपकी जिंदगी में हो, फालतू में श्राप ना आए, ताकि आप फ्री होकर परमेश्वर में आत्मा में ग्रो होते जाओ। डे बाय डे आप क्या करो, आत्मा में ग्रो होते जाओ। हालेलुया। सो और आगे आत्मा में ग्रो कैसे होगे, जब आप परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहोगे। हालेलुया। जब आप निकालोगे भजन संहिता 84 जब आप निकालोगे, तो उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर के भवन की क्या अहमियत है। हालेलुया। परमेश्वर का घर है जो हमें हर एक, जब हम परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहते हैं, तो परमेश्वर हमें किस तरह से दुनिया से कट आउट रखता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के काम करते हैं, परमेश्वर की सेवा में रहते हैं, परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े रहते हैं, तो किस तरह से हम सब कुछ भूल कर हम सिर्फ परमेश्वर में बने रहते हैं। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर के काम करना, परमेश्वर की सेवा करना। आप जो घरों में हो, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बोकर, आप ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड कर आप क्या हो, प्रार्थनाएं रिसीव करके आप परमेश्वर के घर के साथ जुड़े हो। हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर के घर के साथ जुड़े होते हैं, हम आत्मा में ग्रो होते हैं। हालेलुया। इसमें जब 84 उसकी हम 10 को जब पढ़ते हैं, भजन संहिता 84 उसके 10 को, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन
और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे क्या है, अधिक भावता है। हालेलुया। भजनकार क्या 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 कह रहा है यहाँ पे कि तेरे आंगनों में का एक दिन, परमेश्वर तेरे आंगनों में का, तेरे भवन में जो एक दिन बताया गया वे कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। और दुष्ट के डेरों में वास करने से, गलत स्थानों पर जाने से, जहां पर परमेश्वर ने जाने की हमें मनाही की है उन स्थानों पर ना जाकर परमेश्वर के घर की, परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। हालेलुया। सो परमेश्वर के घर में जो आपका एक दिन जो आप संडे परमेश्वर के घर में आकर बताते थे, तो वो पूरे हफ्ते की, वो पिछले 6 दिनों की सारी जो कमी थी उसे पूरी हो जाती थी। हालेलुया। ऐसा ही था ना कि किस तरह से परमेश्वर के आंगनों में बताया गया एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। सो अब भी आप जो ऑनलाइन परमेश्वर की मीटिंग्स को देख रहे हो, तो आत्मा में आप हमारे साथ हो, आत्मा में आप परमेश्वर के घर के साथ जुड़े हुए हो। अभी भी जो आपके बीज, जो आपकी ऑफरिंग्स परमेश्वर के घर में पहुंच रही हैं, तो आत्मा में आप परमेश्वर के घर के साथ उतने ही जुड़े हुए हो जैसे कि पहले थे। हालेलुया। 84 उसके 4 में क्या लिखा, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े हुए हैं वह परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहेंगे। परमेश्वर की स्तुति यानी कि परमेश्वर की सेवा, स्तुति यानी कि आराधना, स्तुति यानी कि वर्शिप, स्तुति यानी कि धन्यवाद करना परमेश्वर का, तब बंधन टूटते हैं। हालेलुया। पौलुस और सिलास जब जकड़े हुए थे तो उन्होंने आराधना की थी, उन्होंने स्तुति की परमेश्वर की, तो क्या हुआ, बंधन टूट गया और परमेश्वर ने उसके बाद उन्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने जब उन्होंने स्तुतियां की, परमेश्वर की आराधना की, तो परमेश्वर ने अपना आप उन पर जाहिर किया था। हालेलुया। सो उसी तरह से वे जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं, यानी कि वो जो लोग परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के घर के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में अद्भुत अमेजिंग काम करता है। परमेश्वर उन्हें आत्मा में ग्रो करता है, आत्मिक ग्रोथ उनकी होती है। वो दुनिया से कट आउट रहते हैं, वो फालतू के चक्करों से कट आउट रहते हैं, वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, वे आत्मा में अलर्ट रहते हैं। जितने जन परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े हैं, हालेलुया, इतना अहमियत रखता है परमेश्वर का भवन कि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। जब आप नेहम्याह के विषय में भी पढ़ते हो तो किस तरह से नेहम्याह ने, जो कि राजा के महल में एक प्लाऊ था, एक उच्च अधिकारी था, जब उसे पता चला कि परमेश्वर के लोगों की बड़ी दुर्दशा हो रही है, जब उसने देखा कि यरूशलेम के शहर पनाह जो पूरी तरह से टूटी हुई है, लिखा है कि वो प्रार्थना और उपवास में गया, उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसके अंदर बोझ डाला। वो सब कुछ छोड़कर, ऐशो आराम की जिंदगी, अपनी पोस्ट को छोड़कर, वो लिखा है कि परमेश्वर के भवन की ओर गया, यरूशलेम की शहरपनाह जो टूटी हुई थी उसे बनाने के लिए गया। हालेलुया। और क्या हुआ, अन्य जातियों ने जो ठट्ठों में उड़ा रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी बड़ी शहरपनाह बना सके, लिखा है कि उनके अंदर अन्य जातियों में डर समा गया। जब 52 दिनों में, 52 डेज में वो शहरपनाह बन गई, परमेश्वर के घर की, यरूशलेम की शहरपनाह बनी, तो लिखा है कि अन्य जातियों में डर समा गया और उन्होंने जान लिया कि ये किसी मनुष्य का काम नहीं, बल्कि ये तो परमेश्वर की ओर से हुआ है। आमीन। तो जब परमेश्वर की ओर से हुआ तो सब लोगों ने जाना नेहम्याह के बारे में। जब उसने बोझ रखा परमेश्वर के घर के लिए, जब उसने बोझ रखा परमेश्वर के कामों को करने का, तब परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। अन्य जातियों में जो डर समाया नेहम्याह क्या, तो इसका मतलब कि परमेश्वर ने उसकी प्रतिष्ठा की, उसे ऊंचा किया, सब जातियों में, अन्य लोगों में और राज्यों में उसकी खबर फैली कि नेहम्याह नाम का एक व्यक्ति है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा समाया है, जो कि बोझ के साथ परमेश्वर के कामों को कर रहा है और परमेश्वर ने उसे सफल किया है। हालेलुया। सो उसी तरह से जब आपके अंदर भी परमेश्वर के कामों को करने का बोझ होता है नेहम्याह की तरह, तो परमेश्वर इसी रीति से आपको प्रतिष्ठित करता है। इसी रीति से जैसे नेहम्याह को परमेश्वर ने ऊंचा किया, इसीलिए उसकी पुस्तक हम बाइबल में परमेश्वर के वचन में देखते हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के वचन में नेहम्याह के विषय में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर के भवन की धुन थी जो उसे खा रही थी। वो जो दुखी था, जो प्रार्थना उपवास में था कि परमेश्वर का घर कैसे टूटा हुआ है, वो कैसे नहीं बना हुआ, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के कामों के लिए लिखा है कि वो गया और परमेश्वर ने उसे फेवर दिया। लिखा है कि अन्य जातियों में उसके लिए, नेहम्याह के लिए डर समा गया कि ये नेहम्याह का काम नहीं, ये किसी मनुष्य से नहीं हो सकता, बल्कि ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर ने किया है।
हालेलुया। उसी रीति से जब आप भी परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहेंगे तो सच में परमेश्वर आपको फेवर देंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे, आपको प्रतिष्ठित करेंगे, आपको श्रेष्ठ करेंगे दूसरों से। सो आज परमेश्वर आपको अपनी जॉब छोड़कर आपको परमेश्वर के घर में आने के लिए नहीं बोल रहा। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है कि जो तू अपने 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 स्थान पर, अपनी पोजीशन पर रहकर तू जो भी परमेश्वर के घर के लिए कर सकता है वो तुझे करना अनिवार्य है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर कहता कि दूसरे लोग भी जान सके कि यस, मैं इसे किस रीति से बढ़ा सकता हूं यदि ये परमेश्वर के घर के साथ जुड़ा रह सकता है तो। हालेलुया। नehemia को परमेश्वर ने फेवर दिया, nehemia की प्रतिष्ठा हुई, nehemia के विषय में लोगों ने जाना, nehemia को परमेश्वर ने आत्मा में ग्रो किया। हालेलुया। क्योंकि उसने परमेश्वर के घर का क्या रखा था? बोझ रखा था। उसी तरह से जब आपके अंदर परमेश्वर के घर का, परमेश्वर के कामों का, परमेश्वर की सेवा का बोझ होगा तो सच में परमेश्वर आपको फेवर देंगे। अन्य लोग जान पाएंगे कि ये जो व्यक्ति है इस अकेले का काम नहीं, जो इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो इसके द्वारा जो है हर काम सफलता पूर्वक करता है। आमीन। सो परमेश्वर के घर का क्या रखना है? बोझ रखना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। और आत्मा में ग्रो होने के लिए आपको डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी है। ऐसा नहीं कि आज प्रार्थना की, कल प्रार्थना की और हफ्ते के बाकी के दिन 4 दिन पाप किया। हालेलुया। ये क्या है? ये नॉन डिसिप्लिन्ड लाइफ है। ये डिसिप्लिन नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। हमेशा डिसिप्लिन रखना है अपने अंदर कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूं, परमेश्वर ने मुझे अपने कामों के लिए चुना, परमेश्वर ने जो मुझे चुना है इसलिए मेरी जिंदगी में कोई स्पेशल योजना है, इसलिए खुदा ने मुझे चुना है। तो परमेश्वर के कामों के लिए एक बोझ रखना है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए बोझ रखना, परमेश्वर के कामों के लिए बोझ रखना है। जिस तरह से इजराइलियों को परमेश्वर ने जब निकाला तो वो क्या थे? वो डिसिप्लिन में नहीं रहे। हालेलुया। कभी उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य की उपासना की, लेकिन परमेश्वर का पहला वचन क्या है कि केवल और केवल मेरी उपासना कर। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर को छोड़ कोई और को परमेश्वर बनाओगे तो परमेश्वर फिर दंड देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्र है। हालेलुया। इजराइलियों को परमेश्वर ने निकाला, परमेश्वर ने इतने बड़े काम किए। परमेश्वर वो परमेश्वर जिसने उन्हें समुद्र को धो भाग करके निकाला, जिसने परमेश्वर ने बड़े चिन्ह चमत्कारों को दिखाकर उन्हें बाहर निकाला। लिखा है कि दिन में जो बर्फ का खंभा, रात को आग का खंभा उनको घेरे हुए था। इस तरह से परमेश्वर ने उनकी प्रोटेक्शन की, लेकिन फिर भी वो डिसिप्लिन में नहीं रहे। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर को छोड़ दिया, फिर भी परमेश्वर की उपासना नहीं की। परमेश्वर कहता है कि सिर्फ मेरे आगे सिर झुकाओ। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के दास के विरुद्ध बोले, मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाए, मूसा के खिलाफ हो गए। फिर कभी उन्होंने चोरी कर ली, कभी पाप कर लिया, कभी व्यभिचार कर लिया, कभी अन्य जातियों में शादियां की। हालेलुया। जब इतना कुछ इजराइलियों ने किया तब परमेश्वर दुखी हुआ और 40 दिन का जो सफर था वो लंबा होकर 40 साल का हो गया। हालेलुया। और क्या हुआ फिर? 40 साल का जब वो सफर हो गया तो उन्हें वो कर्स, उन्हें उन श्रापों में, उन स्ट्रगल्स में जीना पड़ा और वो खुद कनान तक नहीं जा पाए थे। उनके बच्चों ने उन चीजों को, उन योजनाओं को, उन वायदों के स्थान को, उस वायदे के स्थान, उस धरती को देखा, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। हालेलुया। वो नहीं पहुंच पाए अनडिसिप्लिन्ड लाइफ की वजह से, क्योंकि डिसिप्लिन में नहीं जिए कि परमेश्वर मेरा पवित्र है, कि मैं उसे मानूंगा, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, मैं पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे अपने कामों के लिए चुना है, मैं प्रार्थना में बैठूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे अपने कामों के लिए चुना है, तो इसलिए मैं परमेश्वर के भेदों को, परमेश्वर की बातों को, गहरी बातों को मैं परमेश्वर के वचन में से हर रोज पढ़ूंगा। मैं आत्मा में अलर्ट रहूंगा उपवास करके। हालेलुया। लेकिन वो क्या थे? डिसिप्लिन नहीं था उनमें, इसीलिए वो क्या थे? वो कनान नहीं पहुंच पाए। और मेरा ये विश्वास है कि जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन रात का जो परमेश्वर ने उपवास किया, तो मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर ने जो वो उपवास किया था, असल में परमेश्वर ने 40 दिन रात का, परमेश्वर ने वो जो इजराइलियों पर कर्स आया, श्राप आया था कि 40 दिन का 40 साल हो गया था जो वो डिसिप्लिन में नहीं रहे। सो परमेश्वर ने 40 दिन उपवास किया। जो 40 दिन उपवास किया, असल में उस कर्स को, उस स्ट्रगल को परमेश्वर ने खत्म किया हमारे लिए। आमीन। ताकि हम आत्मा में ग्रो हो सके। हालेलुया। सो इसीलिए आत्मा में ग्रोथ के लिए अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखो। जिस तरह से आप टाइम पर स्कूल जाते हो, बच्चे टाइम पर आप कॉलेज जाते हो, 9 बजे आप तैयार होते हो, जो भी आपकी टाइमिंग है, 9 आप टाइम पे जाते हो।
हालेलुया। सारे लेक्चर्स अटेंड करते हो, टाइम पर वापस आते हो, जिस तरह से आप टाइम पर खाना बनाते हो, हर चीज साफ सफाई टाइम पर करते हो, जिस तरह से आप अपना काम टाइम पर करते हो, उसी तरह से अगर आत्मिक रीति से परमेश्वर के भी काम आप टाइम से और सीरियस होकर परमेश्वर के लिए करेंगे, तो परमेश्वर आपकी जो जिंदगी की ब्लेसिंग्स योजनाएं हैं उन्हें 40 से 40 साल तक लंबा नहीं करेगा फिर। आमीन। और आत्मिक ग्रोथ जो है, आत्मिक ग्रोथ आपकी होगी, आत्मिक रीति से आप अपलिफ्ट होंगे फिर। आमीन। सो इसलिए आत्मा में ग्रोथ के लिए क्या करो? डिसिप्लिन में जियो, परमेश्वर में जियो। हालेलुया। परमेश्वर में जियो ताकि आप ब्लेस हो सको। आमीन। मैं एक गवाहियां हैं, कुछ टेस्टिमनीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं कि किस तरह से जो परमेश्वर का भवन है वो कितना मायने रखता है। हालेलुया। मेगा मित्तल इनका नाम है। इनके विषय में अगर इनकी फोटो, मेगा मित्तल, इनकी गवाही बहुत ही अमेजिंग है। इनकी टेस्टिमनी कि इनकी गवाही ये है कि 10 साल से इनको दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था और जिस कारण ये काफी परेशान थे। रात को इन्हें डर लगता था, उनको ऐसा लगता था कि कोई जोर से इनके गले को दबा रहा है। दुष्ट आत्मा के अटैक पिछले 10 साल से इस बहन को हो रहे थे और जब सुबह उठते थे तो इनके गले पर जो है निशान पड़े होते थे। इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। लाइफ पूरी तरह से, ये बहन बताते कि डिस्टर्ब हो चुकी थी और ये अकेले बैठकर रोते थे, पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुके थे कि मेरे साथ इतनी कम उम्र में ये क्या हो रहा है। दुष्ट आत्मा के कारण इस बहन को अस्थमे की बीमारी शुरू हो गई। 2-3 बार दिन में इनहेलर का पंप का इस्तेमाल करते थे और फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। ये बहन बता रहे हैं कि बहुत सी दवाइयां खाई, इंजेक्शंस लगवाए, इनहेलर कंटिन्यू पिछले 10 साल से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन फिर भी कोई भी आराम नहीं आ रहा था। और सभी तरह की दवाइयां इस बहन ने, सभी तरह की दवाइयों को इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया, सभी दवाइयां खाई, लेकिन कोई आराम नहीं आया। लेकिन जिस दिन ये 19 सितंबर 2019 को ये बहन बता रहे हैं कि मैं पहली बार परमेश्वर के घर में आई थी और जैसे ही पहली बार परमेश्वर के घर में आई, परमेश्वर की आत्मा ने इस बहन को छुआ और जब वापस गए इन्हें उल्टी आई। जो 10 साल से इन्हें अस्थमा की बीमारी थी, जो 3 बार दिन में इनहेलर पंप का इस्तेमाल करते थे, लिखा है कि उस दिन से आज तक वो बीमारी फिर कभी भी वापस नहीं आई। हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करें। हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से। सो ये पावर है परमेश्वर के घर की, जो मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। 10 साल बीमारी में, 10 साल अस्थमा में, 10 साल इनहेलर से, 10 साल डिप्रेशन में बिता दिए इस बहन ने। हालेलुया। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के घर में आई तो एक ही दिन में परमेश्वर का स्पर्श हुआ, उल्टी आई और वो 10 साल की बीमारी जाती रही। ये पावर है परमेश्वर के घर में, ये पावर है परमेश्वर की सामर्थ्य में। हालेलुया। सो इसलिए लगातार आत्मा में बढ़ते रहो, आत्मा में ग्रो होंगे तो आपकी जो भी चंगाइयां हैं, ब्लेसिंग्स है, टेस्टिमनीज है, परमेश्वर उन्हें परमानेंट रखेगा। हालेलुया। वो कम नहीं होने पाएंगी, उन्हें शैतान छीनने नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे भी भारी मुसीबत तुझ पर आ पहुंचे कि पाप मत करना। सो पाप है जो शैतान को पूरा मौका देता है कि आपकी जिंदगी में आए, आपकी जिंदगी से बीमारियों को आपकी जिंदगी में डाले और परमेश्वर की सामर्थ्य को खत्म करे, परमेश्वर की योजनाओं को खत्म करे, परमेश्वर के जो विश्वास का बीज आपके अंदर है उसे उखाड़ फेंके। लेकिन जब आप परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहते हो, जब आत्मा में ग्रो होते हो, तो लिखा है फिर शैतान भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। फिर शैतान हारता है, जिस तरह से इस बहन की जिंदगी में शैतान हारा था। आमीन। आगे हम देखेंगे कि अगर आत्मा में ग्रो होना चाहते हो तो परमेश्वर के दासों का भी अनुसरण करो। हालेलुया। परमेश्वर के दास, सच्चे नबी जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराए हैं, उन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट स्थान देते हो तो सच में परमेश्वर आपको हर एक रीति से परमेश्वर ग्रो करता है। आत्मा में परमेश्वर ग्रो करता है, शारीरिक और फाइनेंशियली परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देता है, आपकी सेहत को परमेश्वर भला और चंगा रखता है जब परमेश्वर के दास के साथ आप जुड़े रहते हो। हालेलुया। एक टेस्टिमनी है कि अंजू सेठ इनका नाम है। इनकी गवाही बहुत ही अमेजिंग है, जो मैं आपको बता रही हूं कि आप आत्मा में भी ग्रो होंगे और साथ में आप हर रीति से सब बातों में तुम उन्नति पाओगे। यानी कि आप फाइनेंशियली, अपनी सेहत में, अपनी प्रार्थनाओं में भी परमेश्वर आपको उन्नति देगा, आप प्रॉस्पर होंगे, आप फुलफिल होंगे। हालेलुया। तो ये बहन जो है 15 साल से, इस बहन को दुष्ट आत्मा का अटैक था पिछले 15 ईयर्स से।
इनको रात में सपनों में इनको सांप दिखाई देते थे। ये बहन बता रहे हैं कि सुबह उठते तो इनकी बॉडी पर पूरे नील पड़े होते थे, निशान होते थे दुष्ट आत्मा के। ये बहन बता रहे हैं कि लाइफ बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। जब 15 साल पहले, जब ये अनमैरिड थे, जब टीन एज में थे, तब से दुष्ट आत्मा के अटैक इस बहन को हो रहे थे। ये बहन बता रहे हैं कि जब से इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए, फिर इनका स्टडी में भी मन नहीं लगता था। पहले जब ये स्कूल में थे तो हर क्लास में ये फर्स्ट पोजीशन पर, पहले नंबर पर आते थे, लेकिन जैसे ही 15 साल पहले से दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए तो वह 3 बार एक ही क्लास में फेल हुए। हालेलुया। दुष्ट आत्मा के कारण हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए और भी बहुत सी बीमारियां हुई, बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होने लगी और बहुत सी दवाइयां खाई, लेकिन कोई भी आराम नहीं आया। फिर इस बहन की शादी हो गई। जब शादी हुई तो दुष्ट आत्मा के अटैक और बढ़ गए। इरेगुलर पीरियड्स हो गए, 3-3 महीनों तक पीरियड नहीं आते थे और कभी बहुत हैवी ब्लीडिंग होती थी। जब इस बहन की फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी तो बेबी गर्ल इनके हुई थी, लेकिन वो दुष्ट आत्मा की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ये बहन कहते हैं कि मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। 15 साल से दुष्ट आत्मा में रेगुलर पीरियड्स, हाई ब्लीडिंग कभी बिल्कुल नहीं आ रही, और जब हद हो गई कि जब बच्चा ही मर गया तो ये बहन बताते कि पूरी तरह से दुखी हो गए थे, थक हार चुके थे। और फिर किसी ने परमेश्वर के घर के बारे में बताया, और जब ये घर परमेश्वर के घर आने लगे और परमेश्वर के दास इनके सपने में आए थे और उन्होंने इनके लिए प्रोफेटिक वर्ड्स बोले थे कि जो कुछ शैतान ने तुम्हारे लिए छीना है, परमेश्वर तुम्हें वो सब वापस देगा। हालेलुया। शैतान ने क्या छीना था? शैतान ने बच्चा, बेबी गर्ल इसकी छीन ली थी। और जब परमेश्वर के दास इसके सपने में आए तो उन्होंने क्या बोला था कि जो कुछ भी शैतान ने छीना है, जो तेरा बच्चा छीना है, परमेश्वर उसे वापस देंगे। हालेलुया। और उसके बाद 23 जून 2019 को जो प्रोफेटिक डे है, जो डिलीवरेंस का डे है, हालेलुया, इतनी टेस्टमनीज आ चुकी हैं इस दिन की, तो परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक डिलीवरेंस की घोषणा की थी। अगर हमारे पास वो क्लिप है तो हम दिखा सकते हैं। वो अपने हाथों को खुदावंद की ओर उठाओ। सुनो, एक काम आपने करना है। पहली बात, आपने रोज थैंक्स करना है बेबी के लिए। सुनो, दूसरी बात, आप बेबी को प्रथम स्थान नहीं देंगी। आप खुदावंद से रो रो के सिर्फ उसको परेशान नहीं करेंगी। आप फास्टिंग करेंगी और दूसरों के लिए प्रेयर करेंगी। पहली बात क्या करना है? फास्टिंग करके दूसरों के लिए प्रेयर करना है। दूसरा, आपको रोज थैंक्स करना है बेबी के लिए। समझ रहे हैं आपके? नहीं सुनो, इसलिए मैंने कहा लाइन लगने वाले जो खुदावंद ने मुझे वर्ड दिया था। सुनो, आपको पहला काम क्या करना है? थैंक्स करना है, लोगों के लिए प्रार्थना करनी, रोजे रख के। आपको दुखी नहीं होना और आपको वर्शिप करनी। ये काम आपने करने हैं। और जैसे ही आप ये काम करते जाएंगे, कल से मैंने आप में से कल प्रेगनेंसी टेस्ट देखा है। कल सोमवार, परमेश्वर मुझे सोमवार का टाइम दिया आपके लिए। सुनो, आपके टेस्ट पॉजिटिव, वो लाइंस होती है ना 2, और दोनों देखी है मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशंस यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिसीव फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिसीव फायर। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो सब जन, जोर से तारीफ करो, जितनी तारीफ कर सकते हो। अगर चाहते हो कि यस हमारी जिंदगी में भी डिलीवरेंस आए तो तारीफ करो। हालेलुया। इस बहन को फिर से दिखाएंगे हम साइड पे, अंजू सेठ। तो जैसे ही परमेश्वर के दास ने 23 जून 2019 को वो प्रोफेटिक डे, वो डिलीवरेंस का डे था, ना जाने कितनी बहनों को परमेश्वर ने आशीषित किया, ना जाने कितनी कोखों को खुदावंद ने हरा किया उस दिन। हालेलुया। वही प्रोफेटिक ब्लेसिंग्स इस बहन की लाइफ में रिलीज हुई, और इस परमेश्वर के जो दास ने जो प्रोफेटिक वर्ड बोले कि तुम्हारी लाइफ से शैतान ने जो कुछ छीना है वो तुझे वापस मिलेगा। परमेश्वर ने वो बेबी गर्ल जो शैतान ने छीन ली थी, परमेश्वर ने वो बेबी गर्ल इसे वापस की है। हालेलुया। तो सबसे जोर से तारीफ करें, परमेश्वर में सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर के सच्चे दासों में भी सामर्थ्य है।
जो परमेश्वर आपके लिए खड़ा करता है। परमेश्वर पूरी मंडली को खड़ा नहीं करेगा, जब भी खड़ा करेगा एक जन को खड़ा करेगा। परमेश्वर उसके ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलेगा, उस पर गहरे भेद जाहिर करेगा, ताकि वो आगे परमेश्वर के लोगों को सिखाए, परमेश्वर के लोगों को बता सके। हालेलुया। हम जब दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसकी 20 आयत को हम जब निकालते हैं तो उसमें क्या लिखा हम देखते हैं कि हे यहूदियों, यहोशापात ने जब प्रार्थना की कि हे परमेश्वर मुझे बचा, जब परमेश्वर की खोज में लग गया कि परमेश्वर मुझे बचा, 3 जातियां 3 शत्रु मुझ पर चढ़ाई करने को आ रहे हैं, तो उसने तब परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने अपने दास पर एक व्यक्ति चुना, उस पर आत्मा उतरा और वो यहोशापात के पास गया और उसने बताया कि तूने क्या करना है। हालेलुया। उसने जो बताया ताकि वो जीत सका यहोशापात से, जो शत्रुओं से 3 राज्य 3 जातियों से वो जीत सका। तो उसने क्या कहा, अपने सारी सेना को, सारे यहूदियों यरूशलेम वासियों को उसने खड़ा होकर क्या कहा, दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसकी 20 आयत में कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर हो रहोगे, और उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। आमीन। कि जब तुम परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो तब तुम स्थिर रहोगे, यानी कि तब तुम एस्टैब्लिश हो जाओगे, ताकि तुम गिरोगे नहीं, तुम डगमगाओगे नहीं, मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा, तुम खड़े रहोगे, तुम आगे बढ़ते रहोगे, तुम एस्टैब्लिश हो जाओगे, मैं तुझे लॉन्च करूंगा, परमेश्वर कहता। और जब तुम परमेश्वर के नबियों की प्रतीति करोगे, जब तुम उन पर विश्वास करोगे, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे, देन यू शैल प्रॉस्पर। हालेलुया। कृतार्थ हो जाओगे, देन यू शैल प्रॉस्पर, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम सफल हो जाओगे। परमेश्वर कहता है जब मेरे दासों पर तुम ध्यान लगाओगे, उन पर विश्वास करोगे, तब तुम प्रॉस्पर हो जाओगे, तब तुम सफल हो जाओगे। आमीन। सो यही इस बहन की जिंदगी में पूरा हुआ। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा। मैं जानती हूं आप हमेशा परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करते हैं, आप आत्मा में हमेशा परमेश्वर के दास के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ हैं, आप हमेशा उन्हें प्रार्थनाओं में याद रखते हैं, जिस तरह से वो हमेशा दिन और रात आप सबके लिए दुआ और प्रार्थना करते हैं। और मैं रोज एज अ मदर आप सबके लिए बोलती हूँ। हालेलुया। मुझे आपका ध्यान है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मुझे आपका फिक्र है। हालेलुया। सो इसीलिए अच्छे बच्चों की तरह आत्मा में ग्रो होते जाओ। आमीन। ताकि आपकी बड़ी टेस्टिमनीज को मैं आने वाले दिनों में मैं देख पाऊं और उन टेस्टिमनीज को हम और भी लोगों तक पहुंचा पाएं, ताकि वो भी ब्लेस हो सके। हालेलुया। सो क्या करो, परमेश्वर के दासों की प्रतीति करो, विश्वास करो। किन दासों का? परमेश्वर के सच्चे दासों का। आमीन। जो पवित्रताई में भरे हुए हैं, जो पवित्रताई में परमेश्वर के कैरेक्टर को, परमेश्वर के स्वरूप को, परमेश्वर के बिहेवियर को जो परमेश्वर के दास दर्शाते हैं, उनको फॉलो करो। जेलसी से भरे हुए व्यभिचारियों को नहीं, परमेश्वर के सच्चे दासों को। देन यू शैल प्रॉस्पर, तुम तब सफल होगे। हालेलुया। परमेश्वर ये कहता है। हालेलुया। सो आप सब ब्लेस होंगे। आत्मा में ग्रो होने के लिए अब क्या करोगे, आप अपने विश्वास को बनाए रखोगे कि परमेश्वर मेरे साथ है। और आप क्या करोगे, प्रार्थना, उपवास और वचन, ये 3 धागों की डोरी जो है आपकी जिंदगी से जब कभी टूटेगी नहीं, जब तीनों चीजों को आप मेंटेन करोगे तो आप आत्मा में क्या होगे, ग्रो होगे। हालेलुया। जब फॉरगिवनेस के साथ, दूसरों को माफ करते हुए, फ्री ऑफ स्पिरिट आप परमेश्वर में आगे बढ़ोगे तो परमेश्वर आपको आत्मा में क्या करेगा, अपलिफ्ट करेगा। हालेलुया। जब जो भी चीज आपकी जिंदगी में, कोई भी पाप है, हालेलुया, जब आप उन पापों को अपनी जिंदगी से त्यागोगे, जिस चीज में आपका मन आपको दोषी ठहराता है, उन चीजों को आप छोड़ोगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, आत्मा में ग्रो करेगा। जब आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जियोगे, परमेश्वर या जिंदगी जियोगे, तो परमेश्वर उन वायदों के स्थानों तक आपको पहुंचाएगा और गहरी बातें बताएगा और परमेश्वर आत्मा में आपको क्या करेगा, ग्रो करेगा। हालेलुया। जब आप मुंह से बोलने में सावधानी बरतोगे, बिलाम ने कहा कि जो परमेश्वर ने मुझे सिखलाया, क्या उससे ही सावधानी से बोलना मेरे लिए उचित नहीं है क्या? हालेलुया। जब बोलने में सेंसिटिव रहोगे तो परमेश्वर आपको गहरी बातें बताएगा। आप परमेश्वर में अपलिफ्ट होंगे, श्राप नहीं बल्कि आशीष ही लोगे। आप आत्मा में भी ग्रो होते जाओगे। हालेलुया। जब परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहोगे, परमेश्वर के आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। जब परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहोगे तो यस, आप आत्मा में ग्रो होगे। हालेलुया। जब परमेश्वर के सच्चे दासों का अनुसरण करोगे, परमेश्वर के सच्चे दासों को पर विश्वास करोगे, उन्हें फॉलो करोगे, देन यू शैल प्रॉस्पर।
दूसरा इतिहास 20 अध्याय 20 आयत में क्या लिखा कि जब तुम परमेश्वर के सच्चे दासों का अनुसरण करोगे तब तुम क्या होगे, तुम कृतार्थ हो जाओगे, यानी कि तुम सफल हो जाओगे, तुम प्रॉस्पर हो जाओगे, हर एक रुका काम तुम्हारा बनेगा। आमीन। सो जब तुम परमेश्वर में बने रहोगे, परमेश्वर तुम्हें अपलिफ्ट करेगा। ये आत्मा में ग्रोथ के मैं कुछ चीजें थी जो मैंने अपने आसपास अपने हस्बैंड में मैंने जो देखा कि किस तरह से वो आत्मा में ग्रो हुए, सो मैंने ये सब कुछ आपके साथ शेयर किया। हालेलुया। और याद रखो, जब आप आत्मा में ग्रो होंगे तो बहुत से लोग आपको छोड़ के जाएंगे, तो दुखी नहीं होना। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अपना कुटुंब, अपना घराना सब कुछ छोड़ के उस देश में चला जा, उस स्थान पर चला जा जो मैंने तेरे लिए ठहराया है, तो उसने क्या किया? परमेश्वर ने सब कुछ छोड़कर जाने के लिए कहा था, लेकिन साथ में वो लूत को ले गया। और लिखा है कि जब तक लूत अब्राहम से अलग नहीं हुआ, परमेश्वर ने उस पर अपनी योजनाओं को जाहिर नहीं किया। तब तक परमेश्वर ने अब्राहम को अपने कामों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जैसे ही लूत और अब्राहम के चरवाहों में लिखा है कि झगड़ा हुआ, लूत अलग हुआ, फिर परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि यस, मैंने तेरे लिए ये जो चीजें रखी हैं, जो तू देखता है वह सब मैं तुझे दूंगा, जहां तक तेरी नजर जाती है वह सब मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। इसलिए जब आप आत्मा में ग्रो होंगे तो नेचुरली बहुत से लोग आपको छोड़ के जाएंगे, तब आपको दुखी नहीं होना, तब परमेश्वर से शिकायत नहीं करनी कि परमेश्वर ये क्या हुआ, मैं तेरे नजदीक जा रहा हूं तो ये क्यों मुझे छोड़ के गया है। कुछ लोग, कुछ रिश्तेदार, कुछ लोग, कुछ फ्रेंड सर्कल आपका आपसे दूर हो जाएगा, तो शिकायत नहीं करनी। वो आपके भले के लिए, आपको आत्मा में ग्रो होने के लिए है, वो आपके लिए जो परमेश्वर ने योजनाएं ठहराई उसी के लिए हैं। हालेलुया। सो जब आप आत्मा में ग्रो होंगे और तब परमेश्वर जो आपको जो लोग आपको देगा वो सदा के लिए होंगे। हालेलुया। वो आपकी आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। वो आपके लिए हेल्पफुल, वो मददगार आपके लिए ठहरेंगे जब आप आत्मा में फिर ग्रो होते गए। हालेलुया। जब गिदोन ने लिखा है कि मिदानियों से लड़ने के लिए जब 32,000 इजरायली इकट्ठे हो गए तो परमेश्वर ने अलग किए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि इतने नहीं चाहिए क्योंकि इतने मेरी महिमा को खा लेंगे, जितने डर रहे हैं वह सभी पीछे हो जाओ। तो लिखा है 22,000, 32 में से 22,000 क्या हुए? वापस लौट गए। फिर परमेश्वर ने कहा कि जो आत्मा में अलर्ट हैं इन्हें पानी पिला, और चेक करके जो चप्पड़ करके जो आत्मा में अलर्ट हैं पानी पिए, वही तेरे साथ जाएंगे। तो लिखा है कि जो 10,000 बचा था उसमें से केवल 300 निकले जो कि आत्मा में अलर्ट थे। 9,700 जो है वो परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं किया उन्हें। आत्मा में ग्रो होना इतना इंपॉर्टेंट है। सो 300 गिदोन के साथ गए। सो इसी तरह से जब आपके साथ भी जब आप आत्मा में ग्रो होंगे तो जो लोग आपको छोड़ के जाएंगे तो उसके लिए दुखी ना हो, क्योंकि गिदोन 300 के साथ गया और जीता और परमेश्वर की महिमा हुई। गिदोन को परमेश्वर ने ऊंचा किया। हालेलुया। जब आप भी आत्मा में ग्रो होंगे तो 32,000 से 300 रह गया। अगर आपके साथ भी जो लोग आपको छोड़कर जाएं, अलग हों, तो दुखी नहीं होना, इसमें परमेश्वर की महिमा होगी। जो परमेश्वर आपको देगा वो 300 आत्मा में अलर्ट बंदे, जो आपको परमेश्वर आत्मिक लोग देगा, वो सच में आपके लिए मददगार ठहरेंगे। हालेलुया। जब वो ठहरेंगे तो आपकी महिमा नहीं खाने पाएगा कोई। जब वो आपके साथ ठहरेंगे तो सच में परमेश्वर अधिक रीति से आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। तो आत्मा में ग्रो होते जाओ। आत्मा में ग्रो होगे तो यस, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। सब जन अपनी आंखों को बंद करें। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु